हरे कृष्णा। तो आज आप सबको बताती हूँ कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को ही महत्व क्यों दिया गया है। जिस प्रकार से 4 युग होते हैं, 4 युगों के अलग अलग युग धर्म होते हैं। सतयुग में जीव की, मनुष्य की जो उम्र थी वो 1 लाख वर्ष होती थी। तो सतयुग में मनुष्य 30,000, 40,000, 50,000 साल तक जंगल में जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे, तपस्या किया करते थे। और ये तपस्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी। तो ये उस समय तपस्या करने का विधान था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिर उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष हो गई। तो त्रेता में मनुष्य को यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करना था, भगवान को प्राप्त करना था। जिस यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम स्वयं अवतरित हुए। फिर आया द्वापर युग। तो द्वापर में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष हो गई। और द्वापर में भगवान को प्रसन्न करने का विधान था। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करके, उनकी पूजा अर्चना करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था। फिर उसके बाद आया कलयुग। अब कलयुग में मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष है। तो 100 वर्ष भी कोई विरला ही जी पाता है। तो कलयुग के लिए कम उम्र है। कलयुग का मनुष्य ना तो तपस्या कर सकता है क्योंकि उतनी उम्र नहीं है, ना ही वह यज्ञ कर सकता है क्योंकि कलयुग में कुछ भी शुद्ध नहीं है। ना तो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण शुद्ध है, ना यज्ञ सामग्री शुद्ध है, ना गाय का घी शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है ना। तो इसलिए कलयुग का मनुष्य ना तो तपस्या कर सकता है, ना ही वह यज्ञ कर सकता है, ना ही वह अर्चा विग्रह की सेवा कर सकता है, क्योंकि बड़े बड़े मंदिर निर्माण करना कलयुग में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कलयुग के मनुष्य को सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र सुझाया गया है। ये शास्त्रों में दिया गया है। कलिशंतरण उपनिषद एक ग्रंथ है जो कलयुग के जीवों के लिए लिखा गया है। तो उसमें बताया गया है कि आप कलयुग के जीव जो हैं इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कलयुग के मनुष्य के पास ना तो समय है, ना उम्र है, ना वो शुद्धिकरण है सामग्री की, और ना ही बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करने की व्यवस्था है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। तो ये बहुत आसान तरीका है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी स्थान पर हों, इस मंत्र को जप करने के लिए देश काल परिस्थिति का कोई भी भेद नहीं होता। आप कहीं पर बैठकर, किसी भी अवस्था में बैठकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। और इसका लाभ उसी प्रकार से है जैसे सतयुग में तपस्या करके प्राप्त किया जाता था, जिसे त्रेता में यज्ञ करके प्राप्त किया जा सकता था, जिसको द्वापर में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके अर्चा विग्रह की सेवा करके किया जा सकता था। कलयुग के जीवों के लिए ये सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब अपने घर में बैठकर अपना जो दिनचर्या है हमारी, जो अपने जॉब, बिजनेस है ना, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही एक पावरफुल मंत्र है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, सेम शक्ति है, दोनों में समान शक्ति। कृष्ण में जो शक्ति है वही शक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र में है। तो इसका लाभ लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में अपनाइए, और इसका जो प्रभाव है आपके जीवन में आप खुद इसको रियलाइज़ करेंगे, आपको ये अपने जीवन में दिखाई देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।